70,000 था वेतन, अब 2,000 मिलेगा पेंशन। जिले के माध्यमिक शिक्षा विभाग में न्यू पेंशन स्कीम के तहत कॉलेज से 2019 में सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापक का पेंशन जारी कर दिया गया। जिले के पहले एनपीएस पाने वाले सहायक अध्यापक की होलनाक स्थिति यह है कि अंतिम वेतन बिल यानी 2019 में 70,000 रुपए की भारी भरकम धनराशि पर प्रत्येक महीने साइन करते थे, लेकिन अब 1985 रुपए पेंशन हर महीने पाएंगे। वर्ष 2008 में सहायक अध्यापक के रूप में ज्वाइन करने वाले अध्यापक 11 वर्षों तक शिक्षक के रूप में सेवाएं दी। जब नौकरी मिली तब कल्पना तक नहीं की होगी कि बुढ़ापे की लाठी पेंशन इतनी कम मिलेगी कि परिवार क्या खुद का पेट पालना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि माध्यमिक शिक्षा विभाग के लेखाकारों का तर्क है कि पूरे सर्विस काल में 6,91,670 रुपए की जमा पूंजी थी, जिसे 60% लगभग 4,14,882 रुपए की धनराशि उनके बैंक खाते में भेज दी गई है और शेष धनराशि 2,76,588 रुपए यानी 40% की धनराशि पर एनपीएस प्रदान किया गया है। 16 साल की नौकरी 1,296 रुपए पेंशन अर्थात 1,296 रुपए। वर्ष 2003 के बाद लागू हुई पेंशन स्कीम सरकारी मुलाजिमों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। आलम यह है कि जो पेंशन उम्र के आखिरी पड़ाव में इन मुलाजिमों के लिए बुढ़ापे की लाठी बनती थी, आज वही पेंशन लेते हुए कर्मचारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कर्मचारी की नियुक्ति 4 अप्रैल 1997 को हुई। देवी ने बताया कि रेत ब्लॉक में उस वक्त उनकी नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हुई थी और वर्ष 2006 में शिक्षा विभाग ने उन्हें रेगुलर कर दिया, लेकिन तब तक न्यू पेंशन स्कीम लागू हो चुकी थी और जब वो जुलाई 2013 में रिटायर हुई तो उन्हें मात्र 1,296 रुपए पेंशन मिलती है। बेइंसाफी, वेतन 70,000, पेंशन 528 रुपए। कर्मचारी व अधिकारी खुद को ठगा कर रहे हैं महसूस। जिस पेंशन के सहारे सेवानिवृत्त कर्मचारी अपना बुढ़ापा काटने की सोचते थे, आज वही पेंशन उनके लिए टेंशन बन गई है। न्यू पेंशन स्कीम ने कर्मचारियों के सपनों को तोड़ दिया है। 70,000 रुपए मासिक वेतन पर नौकरी करने वाले अधिकारी को केवल एनपीएस के कारण 528 रुपए पेंशन सेवानिवृत्ति के बाद मिलने लगी। अभी आपने जो खबरें देखी और सुनी उनके बारे में मैं स्पष्ट कर दूं कि ये सारी खबरें एनपीएस या नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को 10 साल की सेवा पूरी करने के बाद सीसीएस पेंशन रूल 1972 के अनुसार नियमानुसार पेंशन लाभ दिए जाते हैं। और क्योंकि एनपीएस को लागू हुए 17 साल से भी ज्यादा का लंबा समय हो गया है, तो अब इस तरह के जितने भी मामले आएंगे वो सभी एनपीएस या न्यू पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के ही होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इस तरह की खबरें देखने के बाद आपके मन में कई सवाल उठना लाजमी है, जैसे इन कर्मचारियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है और इसका कारण क्या है। क्या सभी एनपीएस कर्मचारियों के साथ ऐसा ही हो रहा है या आगे ऐसा होने वाला है और इसका समाधान क्या है। यह वीडियो इतना इंटरेस्टिंग और उपयोगी होने वाला है कि मेरा आपसे वादा है कि अगर आपने यह वीडियो थोड़ा सा भी पेशेंस या धैर्य दिखा के पूरा देख लिया बिना स्किप किए, तो आप इस संदर्भ में काफी कुछ जान पाएंगे। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। इस तरह के सभी मामलों को समझने के लिए हम यहाँ 3 कर्मचारियों के एग्जाम्पल लेंगे और उन्हें एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी और एम्प्लॉय सी कहकर संबोधित करेंगे। यहाँ हम 3 सरकारी कर्मचारियों का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। पहला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ए, पे लेवल 1 का कर्मचारी है, ग्रेड पे 6th सीपीसी के अनुसार 1,800 है और 7th सीपीसी के अनुसार बेसिक पे 18,000 है। दूसरा हम एग्जांपल लेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बी का, पे लेवल इस कर्मचारी का 6 है, 6 सीपीसी के अनुसार ग्रेड पे 4,200 है और बेसिक पे 7th सीपीसी के अनुसार 35,400 है। तीसरा हम एग्जांपल लेंगे लेवल 12 के कर्मचारी का, जिसका ग्रेड पे 6 सीपीसी के अनुसार 7,600 है और बेसिक पे 7 सीपीसी के अनुसार 78,800 है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे कैलकुलेशन या गणना करने वाले हैं। पहला पॉइंट, मान लीजिए तीनों ही सरकारी कर्मचारी आज के दिन अर्थात 27 जुलाई 2021 को सरकारी सेवा में आए हैं। सेकंड पॉइंट हमारा है, मान लीजिए अगर तीनों ही सरकारी कर्मचारी 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद में रिटायर हो जाएं
तो उन्हें कितना एकमुश्त अमाउंट और रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। तीसरा हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह यह है कि यहाँ हम बात सामान्य सेवानिवृत्ति की कर रहे हैं, अर्थात यदि कर्मचारी 10 वर्ष, 20 वर्ष या 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात 60 साल की उम्र प्राप्त कर ले और सेवानिवृत्ति हो जाए। वैसे मैंने तीनों कर्मचारियों एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी और एम्प्लॉय सी को लेकर के 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष के बाद उनको मिलने वाले लमसम अमाउंट और पेंशन को लेकर के स्लाइड तैयार कर रखी है। लेकिन ये स्लाइड किस तरह से तैयार की गई है, आइए एनपीएस कैलकुलेटर में एक बार करके देख लेते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ हम कर्मचारी के 10% कंट्रीब्यूशन और नियोक्ता अर्थात एम्प्लॉय के 14% कंट्रीब्यूशन को आधार मानकर गणना करने वाले हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है, एनपीएस टीयर 1 अकाउंट का अभी तक का रिटर्न 9% के करीब रहा है और इसी को आधार मानकर हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। एनपीएस टीयर 1 अकाउंट ने अभी तक कितना रिटर्न दिया है, इसका सीपीके कॉर्नर पहले से एक वीडियो बना चुका है जहां आप एनपीएस के शुरू होने से लेकर अभी तक के रिटर्न को चेक कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी को रिटायरमेंट पर उसके टोटल कॉर्पस का 60% मिल जाता है और 40% अमाउंट का एन्युटी पेंशन प्लान लेना होता है। इसी को आधार मानकर हम यहाँ कैलकुलेशन करने वाले हैं। चौथा हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विभिन्न एन्युटी पेंशन प्लान्स पर अभी तक का रिटर्न 5% से लेकर 6% तक रहा है और हम दोनों ही स्थितियों में गणना करने वाले हैं। गूगल या क्रोम जो भी सर्च इंजन या ब्राउजर आप ओपन करना चाहें, टाइप कीजिए एनपीएस कैलकुलेटर जी कनेक्ट। मैंने सर्च कर रखा है तो देखिए सर्च में आ गया है, क्लिक करेंगे और जो सबसे पहला रिजल्ट है उसी पे हम दोबारा क्लिक कर देंगे। ये हमारा एनपीएस कैलकुलेटर ओपन हो गया है। देखिए कुछ फील्ड्स हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है लेवल, ग्रेड पे 1 है जो लेवल, ग्रेड पे 1800। एक्सपेक्टेड डीए पर ईयर के हिसाब से है तो हम 5% ही इसमें ले लेंगे। ये सिलेक्ट रिटायरमेंट एज है, हम यहाँ पे 10 साल, 20 साल और 30 साल बाद में जो रिटायरमेंट एज जो सिलेक्ट करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे 21 है तो इसको 10 साल के बाद देखेंगे तो इसको कर देंगे 31, अगर 20 साल के बाद देखेंगे तो इसको करेंगे 41 और अगर 30 साल के बाद करेंगे तो इसको हम करेंगे 51 यहाँ पे। एंटर एनपीएस फंड बैलेंस एज ऑन डेट, क्लिक हियर टू फाइंड बैलेंस, क्योंकि कर्मचारी ने भी ज्वाइन की है और हम 10 साल, 20 साल और 30 साल बाद का इसका रिटायरमेंट देख रहे हैं तो यहाँ पे ये 0 ही होगा। सिलेक्ट एक्सपेक्टेड एन्युटी रेट फॉर मंथली पेंशन, यहाँ हम दो तरह से करेंगे, एक 5% की कैलकुलेशन करेंगे और दूसरी 6% के हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ करने वाले हैं। प्रेजेंट पे लेवल 1 के कर्मचारी जिसका ग्रेड पे 1806 पे में था, 7th पे में ये 18,000 ही होगा। सिलेक्ट प्रेजेंट डेयरनेस अलाउंस में बताया है तो 28% हो चुका है, इसको 28% कर देंगे। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी 9% रहा है जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, 9% हमने कर दिया है और एन्युटी के लिए जो अमाउंट है हम 40% ही रखेंगे। 60% अमाउंट कर्मचारी को रिटायरमेंट पे मिल जाने वाला है। अब चलिए हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए 30 साल वाला कैलकुलेशन इसमें क्योंकि हमने फिल कर दिया है तो 30 साल वाला ही कर लेते हैं और देखिए ये हमने ये कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया है। ये आपके सामने टोटल जो फिगर्स हैं वो आ गए हैं कि टोटल एंड कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का कितना होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होगा, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, लमसम अमाउंट कितना मिलेगा, एन्युटी के लिए कितना अमाउंट है और मंथली पेंशन कितनी होगी, ये हमने 6% के हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे किया है। इसी के हिसाब से हम कर्मचारी ए, कर्मचारी बी और कर्मचारी सी तीनों का कैलकुलेशन करने वाले हैं। 10 साल की सर्विस के बाद, 20 साल की सर्विस के बाद और 30 साल की सर्विस के बाद ही रिटायर हो जाए तो उसे कितना एकमुश्त अमाउंट और रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलने वाली। इस तरह से एक कैलकुलेशन करके आपको बता दी गई है, बाकी कैलकुलेशन आप स्वयं कर सकते हैं और इन्हीं कैलकुलेशन के आधार पर जो स्लाइड बनी है आइए उन पे नजर डाल लेते हैं। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय ए की कि अगर कर्मचारी ए 10 साल की सर्विस, 20 साल की सर्विस या 30 साल की सर्विस पूरी करने के बाद 60 साल की उम्र उसकी हो जाए और उसकी सामान्य सेवानिवृत्ति हो जाए
तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी और कितना एकमुश्त अमाउंट या फंड मिलने वाला है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन। अगर कर्मचारी 10 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाता है तो उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो टोटल जमा होगा 9,35,528 रुपीज। लेकिन अगर कर्मचारी 20 साल के बाद रिटायर होगा तो उसका टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो जमा होगा 25,95,853 रुपीज। लेकिन अगर कर्मचारी 30 साल के बाद रिटायर होगा तो उसका टोटल सब्सक्रिप्शन है वो जमा होगा 53,70,040 रुपीज। चलो बात कर लेते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट की, अर्थात कर्मचारी का जो 10 साल में टोटल सब्सक्रिप्शन जमा हुआ है उस पर कितना रिटर्न मिला है। 10 साल के बाद अगर कर्मचारी रिटायर होगा तो टोटल जो रिटर्न होगा वह होगा 6,05,69 रुपीज। लेकिन अगर यही कर्मचारी 20 साल की सर्विस के बाद सामान्य सेवानिवृत्ति प्राप्त करेगा तो उसका जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होगा वो होगा 37,83,280 रुपीज। बात कर लेते हैं 30 साल के बाद की, तो ये जो रिटर्न होगा वो होगा 1,43,29,772 रुपीज। बात कर लेते हैं मैच्योरिटी वैल्यू की, अर्थात जो सब्सक्रिप्शन है और जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो दोनों का टोटल है वह होगी मैच्योरिटी वैल्यू। 10 साल बाद जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 15,36,097 रुपीज। बात कर लेते हैं आफ्टर 20 ईयर की, यहाँ पे जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी 63,79,133 रुपीज। बात करें अगर 30 साल के बाद की तो मैच्योरिटी वैल्यू होगी 1,96,99,812 रुपीज। बात करते हैं अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट पे, अर्थात जो 60% अमाउंट कर्मचारी को मिलने वाला है वह कितना होगा। अगर 10 साल के बाद रिटायर होता है तो जो लमसम अमाउंट रिटायरमेंट पे मिलेगा वो होगा 9,21,659 रुपीज। लेकिन अगर कर्मचारी 20 साल बाद रिटायर होता है तो लमसम अमाउंट हो जाएगा 38,27,480 रुपीज। लेकिन अगर कर्मचारी 30 साल के बाद रिटायर होता है तो लमसम अमाउंट की जो रकम होगी वह कितनी होगी 1,18,19,888 रुपीज। चलिए बात कर लेते हैं एन्युटी फॉर पेंशन, अर्थात जो 40% रकम होगी उसका पेंशन प्लान परचेज करना होगा, एन्युटी प्लान लेना होगा, वह कितनी रकम होगी वह होगी, अगर 10 साल की सर्विस की बात करें तो यह होगी 6,14,438 रुपीज। अगर बात करें 20 साल की सर्विस की तो एन्युटी के लिए जो रकम होगी वो होगी 25,51,653 रुपीज। और बात करें आफ्टर 30 ईयर की तो एन्युटी के लिए जो केस होगा वो होगा 78,79,924 रुपीज। अब बात कर लेते हैं कि कर्मचारी को पेंशन कितनी मिलेगी। अगर हम बात करते हैं पहले कि अगर 6% का रिटर्न रहे एन्युटी पे तो कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी। तो 6% के रिटर्न पे अगर कर्मचारी 10 साल की सर्विस के बाद ही रिटायर हो जाता है तो उसको जो पेंशन मिलेगी वो होगी 3,072 रुपीज पर मंथ। लेकिन कर्मचारी अगर 20 साल की सर्विस के बाद रिटायर होगा 6% का अगर उसको एन्युटी का रिटर्न रहेगा तो उसकी मंथली पेंशन होगी 12,758 रुपीज। अगर कर्मचारी 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर होगा तो उसको जो पर मंथ की पेंशन होगी वो होगी 39,400। ये जो तीनों कैलकुलेशन हमने देखी है ये हमने देखी है 6% अगर एन्युटी रिटर्न दे उसकी। अब अगर बात कर लेते हैं एन्युटी रिटर्न दे 5%, तो 5% अगर रिटर्न देगी तो 10 साल की सर्विस पे अगर कर्मचारी ए रिटायर हो जाता है तो इसकी जो पेंशन होगी वो होगी 2,560 रुपीज। लेकिन अगर कर्मचारी 20 साल के बाद रिटायर होगा तो उसकी पर मंथ पेंशन होगी 10,632 रुपीज और 30 साल के बाद जो पेंशन होगी वो होगी 32,833 रुपीज। आइए अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई बी की। सबसे पहले देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन। आफ्टर 10 ईयर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा टोटल 18,41,104 रुपीज। आफ्टर 20 ईयर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 51,16,395 रुपीज और आफ्टर 30 ईयर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 1,05,98,453 रुपीज। आइए रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट चेक कर लेते हैं।
10 साल के बाद जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 11,81,994 रुपीज। 20 साल के बाद ये होगा 74,49,055 रुपीज और 30 साल के बाद ये होगा 2,82,35,367 रुपीज। मैच्योरिटी वैल्यू चेक कर लेते हैं, अर्थात सब्सक्रिप्शन और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 10 साल के बाद 30,23,098 रुपीज। 20 साल के बाद अगर चेक करें तो हो जाएगा 1,25,65,450 रुपीज और अगर चेक करें 30 साल के बाद में तो टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी 3,88,33,820 रुपीज। अब अमाउंट देख लेते हैं कि रिटायरमेंट पे कितना अमाउंट मिलेगा। अगर कर्मचारी 10 साल के बाद ही रिटायर हो जाता है, अर्थात वो सेवानिवृत्त हो जाता है 60 साल की उम्र के बाद, तो जो 10 साल के बाद उसको अब लमसम अमाउंट मिलेगा वो होगा 18,13,859। अगर यही 20 साल के बाद होता है तो ये होगा 75,39,270 रुपीज और कर्मचारी अगर 30 साल के बाद रिटायर होता है तो ये होगा 2,33,292 रुपीज। बात कर लेते हैं एन्युइटी फॉर पेंशन की, अर्थात पेंशन के लिए कितना अमाउंट होगा, 40% अमाउंट जिसकी हम बात करने वाले हैं। अगर 10 साल की सर्विस की बात करें तो एन्युइटी फॉर पेंशन के लिए पैसा होगा 12,09,239 रुपीज। अगर 20 साल की बात करें तो एन्युइटी फॉर पेंशन के लिए रकम होगी 50,26,180 रुपीज और यही अगर 30 साल के लिए कैलकुलेशन करें तो ये होगी 1,55,33,528 रुपीज। बात कर लेते हैं मंथली पेंशन की। अगर 6% के हिसाब से रिटर्न मिले तो पर मंथ कितना पेंशन मिलेगा 10 साल की सर्विस के बाद, ये होगा 6,046 रुपीज। अगर 20 साल के बाद बात करें तो ये होगा 25,131 रुपीज और बात करें अगर 30 साल के बाद की तो ये होगा 77,668 रुपीज। लेकिन अगर हम देख लेते हैं कि अगर एन्युइटी का रिटर्न 6% नहीं होके कितना रहे, अगर 5% ही रह जाए तो कितने पेंशन मिलेगी, तो 10 साल के बाद जो पेंशन मिलेगी वह रह जाएगी 5,038 रुपीज। 20 साल के बाद यह होगी 20,948 रुपीज और 30 साल के बाद यह रह जाएगी 64,723 रुपीज। आइए बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई सी की। लेवल 12 का ये कर्मचारी है और जिसका बेसिक पे है 78,800। सबसे पहले बात सब्सक्रिप्शन की। आफ्टर 10 ईयर कितना सब्सक्रिप्शन हो जाएगा इसका 40,94,559 रुपीज। यही सब्सक्रिप्शन अगर 20 साल के लिए देखें तो ये हो जाएगा 1,13,81,990 रुपीज और अगर ये सब्सक्रिप्शन हम चेक करें 30 साल के लिए तो ये हो जाएगा 2,35,68,710 रुपीज। बात करें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की तो 10 साल के लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 26,28,827 रुपीज। 20 साल के लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 1,65,70,413 रुपीज और यही अगर 30 साल के लिए चेक करें तो ये होगा 6,28,03,891 रुपीज। आइए मैच्योरिटी वैल्यू देख लेते हैं, अर्थात सब्सक्रिप्शन प्लस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 10 साल के लिए ये होगा 67,23,386 रुपीज। 20 साल के लिए अगर ये देखें तो ये होगा 2,79,52,403 रुपीज और अगर 30 साल के लिए चेक करें तो ये होगा 8,63,72,601 रुपीज। अब देख लेते हैं अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट, अर्थात रिटायरमेंट पे कितना लमसम अमाउंट मिलेगा। अगर 10 साल की सर्विस के बाद की बात करें तो ये होगा 40,34,032 रुपीज। बात करें अगर 20 साल की तो 20 साल पे ये होगा 1,67,71,442 रुपीज और बात करें अगर 30 साल की तो ये होगा 5,18,23,000 और बात करें अगर 30 ईयर की तो ये होगा 5,18,23,561 रुपीज। बात करें एन्युइटी फॉर पेंशन, अर्थात पेंशन प्लान के लिए कितनी रकम होगी जो कि 40% होती है। 10 साल की अगर बात करें तो ये होगी 26,89,354 रुपीज। लेकिन अगर बात करें 20 साल की तो यह एन्युइटी फॉर पेंशन के लिए जो रकम होगी वो होगी 1,01,00,000
11,80,961 रुपीज। बात करें अगर 30 साल की तो ये होगी 3,45,49,040 रुपीज। अब देख लेते हैं कि कितनी पेंशन कर्मचारी सी को मिलने वाली है। अगर हम 6% के हिसाब से कैलकुलेशन करें कि अगर एन्युटी का रिटर्न 6% रहे तो ये होगी 10 साल के बाद अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगी 13,447 रुपीज। बात करें अगर 20 साल के बाद की तो ये होगी 55,905 रुपीज। और बात करें अगर 30 साल के बाद की तो ये होगी 1,72,745 रुपीज। लेकिन अगर एन्युटी की जो रिटर्न है वो घट के 5% ही रह जाए तो कितना होगा। बात अगर हम 10 साल की करें तो ये रह जाएगा 11,206 रुपीज। बात करें अगर 20 साल की तो ये होगी 46,587 रुपीज। और अगर बात करें 30 साल की तो ये होगी 1,43,954 रुपीज। आइए अब एक नजर उन फैक्टर्स या कारक पे डाल लेते हैं जिनके कारण एनपीएस एम्प्लॉइज की पेंशन प्रभावित हो रही है। और आइए अब उन फैक्टर्स या कारक पे निगाह डाल लेते हैं जो कि पेंशन को प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट पेंशन इन एनपीएस। अभी तक हमने तीनों कर्मचारियों की जो तुलना की उसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु निकलकर सामने आए हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकला है वो ये है कि पे लेवल ऑफ एम्प्लॉइज इन पे मैट्रिक्स, अर्थात कर्मचारी जब सर्विस ज्वाइन करता है तो उसका बेसिक पे क्या है। दूसरा है लेंथ ऑफ सर्विस, अर्थात कर्मचारी जितना अधिक सेवा में रहेगा उसे उतना ही ज्यादा लाभ होगा। तीसरा हमारा पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर। केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकार भी अब 10% के बजाय 14% का कंट्रीब्यूशन कर्मचारी के पेंशन फंड में दे रही है। कर्मचारी को मिलने वाले रिटायरमेंट लाभ में यह इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और चौथा और महत्वपूर्ण है कर्मचारी के एनपीएस अकाउंट और एन्युटी पेंशन प्लान पर मिलने वाला रिटर्न, क्योंकि यही वह फैक्टर है जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला है। आइए अब बात कर लेते हैं उन खबरों की जिनकी चर्चा हमने वीडियो की शुरुआत में ही की है। और अब बात करते हैं उन खबरों की जिनकी चर्चा हमने वीडियो के शुरू में की है कि कर्मचारियों को इतनी कम पेंशन क्यों मिल रही है। अभी तक हमने जो स्टडी की उसके आधार पर हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला जो हमारा निष्कर्ष है कि कर्मचारियों की सेवा की अवधि बहुत ही कम रही है। अब इसमें दो तरह के कर्मचारी हैं। पहले देख लेते हैं कर्मचारी एक किस तरह के हैं, जिन्होंने सर्विस देर से ज्वाइन किया है। आजकल सर्विस के लिए अपर एज लिमिट बढ़ जाने से यदि कोई कर्मचारी 45 की उम्र में सर्विस ज्वाइन करेगा तो उसकी सर्विस अधिकतम 15 साल की ही रह पाएगी। इस तरह कंट्रीब्यूशन भी कम होगा और पेंशन फंड भी कम ही रह जाएगा। इसमें दूसरी तरह के वो कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस तो काफी साल से है, लेकिन उन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट पे ज्वाइन किया और काफी समय बाद उनको नियमित किया गया। कॉन्ट्रैक्ट अवधि में उनका एनपीएस अकाउंट ओपन नहीं कराया गया, इस कारण से उनका एनपीएस टीयर 1 अकाउंट का फंड भी कम ही रह जाता है। दूसरा निष्कर्ष देख लेते हैं। 7th पे से पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 10% ही था और कुछ राज्य सरकारों में अभी भी 10% ही है। यह भी कम पेंशन फंड का एक कारण है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, 7th पे कमीशन से पहले या यूं कहे कि 6th पे कमीशन से पहले बेसिक पे भी जो कि कम ही था, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। और अब बात कर लेते हैं कर्मचारियों के पक्ष की। पहला जो पॉइंट है, कर्मचारियों की सबसे बड़ी दिक्कत एनपीएस में जमा पैसे का बाजार के हवाले होना है, जिससे कर्मचारियों को कितनी पेंशन मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। दूसरा जो पॉइंट है, आजकल तो सभी निजी प्रतिष्ठानों पर भी कर्मचारियों के लिए एनपीएस या ईपीएफ की व्यवस्था होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए ये व्यवस्था नहीं होना सही नहीं है। आइए अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। सभी कर्मचारियों के लिए बिना मिनिमम सर्विस की शर्त के मिनिमम पेंशन की गारंटी जरूर होनी चाहिए। चौथा पॉइंट है, कर्मचारी संगठन इन सभी मुद्दों पर प्रयासरत है और कुछ मुद्दों पर उनको सफलता भी मिली है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। आपके सवाल, सलाह और सुझाव हमें बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।